सो हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। सो भी कुछ दिनों पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने स्काई एज ए नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करी थी। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो स्काई एज नेचुरल रिसोर्स की बात तब शुरू हुई जब स्पेस एक्स की जो स्टारलिंक कॉन्स्टलेशंस हैं, जो स्टारलिंक एक सैटेलाइट का नाम है जो स्पेस एक्स लॉन्च करता है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं और हमें पता है स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। तो जो स्पेस एक्स ने जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करे थे वो परेशानी खड़ी कर रहे हैं साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जब वो अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखते हैं तो उसमें जो सैटेलाइट्स है वो एक बाधा का काम कर रही है। अब वो कैसे कर रही है और क्या बाधा वो दे रही है, वो ये है कि जो सैटेलाइट्स है क्योंकि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए वो एक परेशानी खड़ी कर रही है साइंटिस्ट के लिए। क्योंकि जब साइंटिस्ट अपने टेलीस्कोप से स्टार को देखना चाहता है तब अगर सैटेलाइट उसके लाइन ऑफ साइट में आ जाता है तो वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिखता है। और क्योंकि सैटेलाइट रैपिडली मूव कर रहा है तो साइंटिस्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि वो नेचुरल सैटेलाइट है या फिर एक स्टार है। तो अगर ये जो सैटेलाइट है ये इतनी ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है तो उसे बंद क्यों नहीं करते। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस एक्स ने लॉन्च करी है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है टू द रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो आपके जो देश कनेक्टेड नहीं है विद इंटरनेट उनको कनेक्ट करने की एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं एक योजना है। और तो और जो स्पेस एक्स है उसने अपनी तरफ से भी मेजर्स लिए हैं ताकि जो आपके ये जो स्पॉट्स है, ये जो ब्राइट आपको दिखता है साइंटिस्ट को, उनको वो ना दिखे। तो मेजर्स ये हैं कि स्पेस एक्स ने जो अपना सैटेलाइट है उसे कवर करा है डार्क मटेरियल से। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब वो जो सैटेलाइट है वो दिखेगा नहीं, वो ऐसा ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। पर इसका अब सैटेलाइट पे घाटा ये हुआ कि सैटेलाइट का जो टेम्परेचर है अब वो कंट्रोल से थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और आपको देखनी है अगर कि वो कैसा दिखता है, जो मैं बोल रहा हूँ ब्राइट स्पॉट वो क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि स्टार कौन सा है और सैटेलाइट कौन सी है। तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है डिफ्रेंशिएट करना। तो इसीलिए जो स्पेस एक्स है उसने कवर करा और ये मेजर्स लिए गए। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डार्क स्काई रिजर्व, आपने देखा होगा हाल ही में दिसंबर 2022 में हमारी गवर्नमेंट ने लद्दाख में एक डार्क स्काई रिजर्व हाल ही में बनाया है। तो वो कहाँ है, वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हमारी सरकार है वो ऐसे स्टेप ले रही है ताकि जो डार्क स्काई रिजर्व है वो बने रहे। पर आप देखते होंगे कि रात में आजकल इतनी लाइट जो चमक रही है उससे ये जो परेशानियां हैं वो खड़ी होती आ रही हैं। और लाइट क्या परेशानी खड़ी करता है डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स पे वो भी हम लोग अभी देखने जाएंगे। तो प्रेवलेंस ऑफ द स्काई ग्लो, अब स्काई ग्लो होता है जब आप देखते होंगे कि हम लोग ब्राइट नाइट कर देते हैं, ब्राइट नाइट स्काई इन द इनहैबिटेड एरिया। तो एक स्टडी की गई थी, अब स्टडी का नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी ये स्टडी है। सिटीजन साइंटिस्ट रिपोर्ट ग्लोबल रैपिड रिडक्शन इन विजिबिलिटी ऑफ स्टार फ्रॉम 2011 टू 22। तो इस बेसिकली स्टडी को आपको इतना याद ध्यान नहीं देना, पर आपने जो स्टडी ने क्या बताया वो इम्पोर्टेंट है। स्टडी ने ये बताया कि जो नॉन नेचुरल लाइट है, यानी कि जो आर्टिफिशियल लाइट है, जो हमारे घरों या फिर स्ट्रीट लाइट, वहाँ से जो नॉन नेचुरल लाइट निकलती है उसमें जो इंक्रीज इन ब्राइटनेस है वो 9.2 से 10% हर साल, मतलब 9.2 और 10% से हर साल वो बढ़ रहा है। और तो और जो सैटेलाइट्स हैं
जो ये कैप्चर करती हैं, जो लाइट बता रही थी उसका डेटा और इस डेटा में थोड़ा अंतर है। सैटेलाइट बताती है कि हर साल 2% से जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज कर रही है, पर ऐसा नहीं है कि 2% से वो ब्राइटनेस इंक्रीज कर रही है। उसका रीज़न ये है कि सैटेलाइट जो आपकी ब्लू लाइट है उसको वो कैप्चर, मतलब उसको वो मेजर नहीं कर पाती, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 9.2 से 10% हम लोग देख रहे हैं कि हर साल ब्राइटनेस नाइट में बढ़ रही है। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा ली नहीं गई, यानी कि जो डेटा जिसने बताया कि 9.2 से 10% हर साल लाइट बढ़ रही है, तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ली नहीं गई। तो जो ऑब्जर्वेशन ली गई थी वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में से ज़्यादा ली गई थी। तो इंडिया से ऐसा ऑब्जर्वेशन ली ही नहीं गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एक ब्लाइंड स्पॉट है। इंडिया ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, क्योंकि एक फोटोग्राफ ली गई थी मार्च में, आई थिंक 2022 में। उस फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हैं एक मॉनेस्ट्री है जिसका नाम है चेमरी मॉनेस्ट्री। आप देखो कि ये वो सिचुएशन है जब लाइट है और ये वो सिचुएशन है जब लाइट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब लाइट है तब स्काई इतना विजिबल नहीं है, पर जब आप देखो कि लाइट नहीं है तब स्काई कितना ज़्यादा विजिबल है। तो यही रीज़न है कि आप देख सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लद्दाख में ये ऐसे स्काई रिजर्व बनाए रखे हैं। अब इस लाइट का कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे ऊपर वो देखते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नॉकटर्नल क्रिएचर पे। जो लाइट है, जो आर्टिफिशियल लाइट जो आजकल रात में इतनी बढ़ती जा रही है, उसका नॉकटर्नल जो क्रिएचर है उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रेडेटर्स हैं जो इंसेक्ट को हंट करते हैं रात को, उनकी हंटिंग टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि वो देख सकते हैं अच्छे से अपना प्रे कहाँ पे है और उसे खा सकते हैं फिर। और जो क्लाउन फिश हैं वो अपने जो एग है उसके एग हैच नहीं करते आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रात में। उन्हें डार्कनेस पसंद है, वो डार्कनेस में ही हैच करते हैं। टर्टल्स अपने शोर पे नहीं आते, टर्टल बीच मतलब जो शोर है वहाँ पे अपने एग्स ले करने नहीं आते, क्योंकि लाइट ज़्यादा है। जो सी बर्ड्स हैं वो अपनी फ्लाइट नहीं लेती जब तक रात नहीं होती। और तो ये तो हो गई एनिमल्स की बात। अब ह्यूमन्स पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ह्यूमन्स पे इसका इम्पैक्ट ये है कि ह्यूमन्स की स्लीपिंग हैबिट चेंज हो जाती है। अब देखो कि आजकल डॉक्टर भी कह रहे हैं कि टाइम पे सो और टाइम पे उठो, क्योंकि अब हमने अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है कि हमको रात में काम करना है। रात में हमने एक अपना लक्ष्य ही कह सकते हैं सन बना लिया है। और तो और अगर आप देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हो आर्टिफिशियल लाइट से, तो उसका आपका हेल्थ पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी जो हार्ट डिजीज़ है वो बढ़ जाएगी, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिजीज़ है वो बढ़ जाएंगी। और तो और जो आपके जो नाइट वर्कर्स हैं, ये कहा जाता है कि जो नाइट वर्कर्स हैं जो काम करते हैं रातों में, उनका जो ब्रेस्ट कैंसर के जो जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। पर लास्ट में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये है कि एक क्लीशे है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो देश रात में जितना चमकता है, मोर ब्राइटर अ नेशन इज इन नाइट, मोर इट इज डेवलप्ड। तो एक तरफ हम लोग जो अपनी जो नेशन की जो ग्रोथ है उसको देखते हैं कि कौन सा नेशन रात में कितना ज़्यादा चमक रहा है, पर दूसरी ओर हम लोग डार्क स्काई रिजर्व जैसी चीज़ें बना रहे हैं अपने स्काई को, नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ये आपको इन दोनों में अंतर नहीं दिखता? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।